जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। ये मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं। आज हम वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन था। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वोटिंग की नौबत आज नहीं आएगी, जो प्लानिंग्स नजर आ रही थी, लेकिन ये वोटिंग हो गई। एक बड़ी फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मौजूदा निज़ाम को एक बड़ी शिकस्त। आज असम्बली हॉल के अंदर जो हमने वहाँ पे 3.5 घंटे का वक्त गुजारा, उसमें क्या क्या देखा, उस सारी सीक्वेंस आपके सामने रखेंगे और मंजर कशी एक तो बताएंगे। ये इस तरह की जो फुटेज आपने देखी है, ये साथ साथ वीडियो में जब हम बात करेंगे तो वो फुटेज आप देखते रहेंगे कि किस तरह के मनाजिर थे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब ये जो आज की फतह है, क्या ये एक अबूरी फतह है या वक्ती आर्जी फतह है? क्योंकि जिस तरह नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर है, जो उनका खिताब है, वो सुनने के बाद और जिस तरह का माहौल वहां पे था, उसके बाद लगता ये है कि स्मूथली सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ऑल विल बी नॉट ओके या ऑल विल बी नॉट वेल। सो वसीम मलिक साहब, नाज़रीन को पता है, ज़ाहिर है कल हम सफ़र शुरू किया पेशावर का, और अब हम सुबह इसलिए नहीं सोए कि अपोजिशन ने कहा कि हम सुबह अदालत जाएंगे और इसके ऊपर स्टे लेंगे, और हमें यह था कि 9 बजे शायद हमें हाई कोर्ट जाना पड़े और वहां पे कवर करना पड़े, लेकिन नहीं हुआ कुछ स्टे। जैसे आप बता रहे थे कि ये 1 घंटे में कैसे हो सकता है, और उसकी भी वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कल आपने तफसील से बात की है। आज ये इतलात आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, और उसकी तफसील भी मैं आपसे पूछूंगा। और फिर ये हुआ कि 10 बजे इजलास था, थोड़ी ताखीर से शुरू हुआ, और जब हम वहां पे पहुंचे तो मेरे लिए जो सरप्राइजिंग था ना, मैं आपसे भी आपका वर्जन पूछूंगा, लेकिन पहली चीज कि लोग बैठे हुए थे, इंतजार हो रहा था एक साबिक वजीर आला का और एक नए आने वाले वजीर आला का। अली अमीन गंडापुर दाखिल होते हैं। इससे पहले मैं आपको ले जाता हूं 2 हफ्ते पहले, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रिंग रोड पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वर्कर्स नारे लगा रहे, बोतलें फेंक रहे और ऐसी तैसी कर रहे हैं उनकी, और आज हक में नारे लगा। आज अली अमीन गंडापुर दाखिल होते हैं तो असेंबली हॉल में लोग खड़े होते हैं, उनके हक में नारे लगते हैं, तालियां लगती हैं। और अली अमीन गंडापुर भी वैसे मुझे लगता है डरते, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। वो जाहिर है वो फुटेज में आप देख भी सकते हैं। अली अमीन गंडापुर आगे जी, साथ ही सुहेल आफरीदी आ जाते हैं, और सुहेल आफरीदी के आने के बाद तो फिर वहां पे मेरे ख्याल में हम शुरू से करते हैं कि आज दिन का आगाज हमारा क्या हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस पेशावर में, और फिर वहाँ की सूबाई असम्बली और उस ऐवान में बैठकर वो सारा प्रोसेस हमने क्या देखा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, फिर इस सारे मामले का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का मौक़िफ़, और उसको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अगेन 13 अक्टूबर एक तारीख साज दिन है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, ये मेरी जाती राय है, कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है, वो एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसा मार्जिन जो कि वो डिजर्व करती थी, जिसका वो उसके पास नंबर था, उसने बड़ा स्मूथली अटेन किया। इससे पहले हम अक्सर गुफ्तगू करते रहे हैं कि पीटीआई पैनिक कर जाती थी, इस बार हाइब्रिड निजाम पैनिक कर चुका था, पीटीआई ने बड़ी खूबसूरती से खेला। हम गुज़श्ता रात जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफे को एतराज लगाकर वापस कर दिया, तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि क्या होगा। देखिए, मेरा कल से ये मौक़िफ़ था कि मुझे नहीं लगता कि उस 1 घंटे की विंडो में इतना बड़ा बैगेज, जो कि एक सरासर गैर आईनी, सरासर गैर जमहूरी और एक अवामी मंशा के मुनाफी इकदाम जो था, उसको अदालत अपने ऊपर ले लेगी। तो हाँ, हमारा ये डिस्कशन में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जो भी होगा वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के बाद होगा, अगर कुछ होगा। सही है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज जो गुफ्तगू हुई है, जो सुहेल आफरीदी साहब ने जिन नुकात को हाईलाइट किया है, जो फॉल्ट लाइंस छेड़ी हैं, तो उस पर तो एक तवील वीडियो बनती है, अलग एक वीडियो, अगली वीडियो हम जरूर करेंगे, और उस पर ओवरऑल
इससे आगे मंजरनामा क्या है वो बताएंगे। वही हुआ, हम सोए बगैर सुबह 9 बजे 9:30 बजे भागे असेंबली में। तो उस वक्त यही था कि कारकुन अब कोशिश कर रहे थे कि वो किसी सूरत पहले तो असेंबली के हाल में पहुंचे और उसके बाद वो असेंबली के ऐवान में पहुंचे और लॉबीज जो हैं वो खचाखच भरी हुई थी। खैर हम भी बड़ी तगोदो, क्योंकि पेशावर कवर नहीं करते हम, तो हमें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी और आपने भी उसमें बड़ी तगोदो की। हम अब मतलूबा जगह पर पहुंच गए तो मीडिया गैलरी में, पीटीआई, हाँ मीडिया गैलरी में। अब पीटीआई के इक्का दुक्का अरकान असेंबली वहां मौजूद थे। मैं अभी तक भी श्योर नहीं था कि आज वोटिंग होगी, मतलब कोई उस वक्त ताखीर हो रही थी, हाँ, ताखीर हो रही थी, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। फिर उस लम्हे का जिक्र जो आपने बताया कि अभी सुहेल आफरीदी साहब नहीं आते, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के हक में जिस तरह से नारे की जाती है, तो वो बड़े समझदार आदमी है, उन्होंने अपनी सियासत बचा ली। उनको बहुत ज्यादा ऑफर किया गया होगा, yes, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत बचाई और उसका उन्होंने आज अमली मुजाहिरा देखा। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर वो भी एक लम्हे के लिए अगर कोई इमरान खान के लिए वो बुग्ज अब अंदर रखते हैं, नेचुरल है ना, फितरी है, उसको निकाल के देखें तो इमरान खान ने उनके ऊपर बहुत बड़ा भला किया है जो आज असेंबली के मनाजर हमने देखे। सही है। तो बहरहाल मैं उसको कंक्लूड करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या और किस तरीके से इंतखाब हुआ। जो एक चीज थी, चार्ज था पीटीआई का क्राउड, पीटीआई के लोगों के तेवर आज मुझे बदले हुए नजर आए हैं। अब हम ये 2 हफ्ते पहले आए ना जलसे में, मायूस थे, अब कोई डायरेक्शन नहीं थी। आज चार्ज यकसुई नहीं थी। जी हाँ, आज चार्ज थे, आज कोई इख्तलाफात नहीं थे, कोई ग्रुपिंग नहीं थी। अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ लाते हैं, उसके बाद उनके हक में नारे, सुहेल आफरीदी साहब तशरीफ लाते हैं, उनके हक में नारे। उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू होता है कि जहाँ एक तो इतनी ज्यादा आवाज थी कि स्पीकर बरहम हो रहे थे, बार बार डेकोरम का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इमरान खान के हक में नारे, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ नारे, और उसके बाद जो फुटेजेस हैं वो देख भी रहे हैं। की मोमेंट वो आता है कि जब स्पीकर बाबर सलीम सवाती जो है, मैं ये समझता हूं कि आज के मैच के मैन ऑफ द मैच वो है। अच्छा, अब उनका कोच कौन था ये अलग डिबेट है, सही है, लेकिन जो उन्होंने विकेट पे आके खेला ना, अगर स्पीकर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ ना देता तो ये ना हो पाता। हाँ। उन्होंने एक रूलिंग दी। उन्होंने रूलिंग ये दी कि जी अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे, उन्होंने पहला इस्तीफा 8 अक्टूबर को, जो कि टाइप था लेकिन उनके अपने हाथों से दस्तखत शुदा था, दूसरा 11 अक्टूबर को जो कि उनके अपने हाथों से लिखा हुआ था और उनका दस्तखत शुदा था। दोनों इस्तीफे भिजवाए तहरीरी तौर पर स्पीकर जो गवर्नर है उन्हें, और उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 8 के तहत ये इस्तीफे जो हैं वो गवर्नर को भिजवाए। और बाबर सलीम सवाती साहब कहते हैं कि मैंने खुद कंफर्म किया कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफा दे चुके हैं। अभी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब गुफ्तगू कर चुके थे, उसके नुकात पे मैं आपसे पूछता हूँ, अपोजिशन का भी वो सारा, हाँ सारा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चूंकि अब मैं इस हाउस का कस्टोडियन हूं, मुझे इस हाउस का नया जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको चुनना है, वो जिम्मेदारी मेरी है। लिहाजा मैं एक रूलिंग देता हूं जो कि आइन मुझे, रूल्स मुझे इजाजत देते हैं। वो रूलिंग ये है कि ये इस्तीफा बिल्कुल ठीक है और गवर्नर जो है वो आइन के मुताबिक कोई इतराज नहीं लगा सकता था, उसके पूरे हैं, उसके पास आईनी हक ही नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अब आज ही 13 अक्टूबर को नए वजीर आला का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और ये प्रोसेस आईनी भी होगा, ये प्रोसेस असेंबली रूल्स के मुताबिक भी होगा। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब गुफ्तगू कर चुके थे। अपोजिशन के जब वो डॉक्टर इबादुल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे तो हाल में अचानक शेम 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 के नारे भी लगे। वो क्या मंजरनामा था? अच्छा, पहले तो जो इजलास का आगाज हुआ, तिलावत कलाम पाक हुई, उसके बाद कौमी तराना हुआ और फिर बड़ा अच्छा हमने देखा। आपने कहा कि हम सारी रात सो नहीं सके, उसकी वजह ये थी कि जो मुरीद के में कल रात ऑपरेशन हुआ टीएलपी के खिलाफ, उसमें के मनाजिर ऐसे थे और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वो हम उसको भी फॉलो कर रहे थे, ज़ाहिर एक वजह वो भी थी। तो फिर वो उसकी भरपूर मजम्मत की गई, उनके शहदा के लिए दुआ की गई। फिर अपोजिशन लीडर डॉक्टर पहले अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं बात करता। अच्छा, ये दुआ और ये मजम्मत वो मेरे ख्याल में अमजद साहब है, क्या नाम है उनका पूरा? डॉक्टर अमजद साहब, हाँ। उनकी तरफ से ये इनिशिएट किया गया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर करना है, दुआ भी करवाई गई और मजम्मत भी की गई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा मैं पहले बात करना चाहता हूँ, तो स्पीकर ने कहा बात करें। उन्होंने, अली अमीन गंडापुर ने अपनी गुफ्तगू के अंदर पहले तो वो
एक एहसान नहीं जतलाया, या ये उनका क्रेडिट तो है कि इमरान खान के हुक्म पर उन्होंने कहा जी मेरे लीडर ने मुझे हुक्म दिया और मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने अपनी हुकूमत का जिक्र किया कि मैं जब आया था तो तनख्वाहें अदा करने के पैसे नहीं थे, अब हम सरप्लस 280 अरब रुपए हमारे खजाने में पड़े हुए हैं, सरप्लस के साथ जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपने कारनामे बताए और फिर उनकी स्पीच जो है वो एंड हो गई। फिर अपोजिशन लीडर खड़े हुए, डॉक्टर इबादुल्लाह मीर मुकाम के भाई हैं, और उन्होंने ये कहा कि जी ये इस्तीफे जो है, इस्तीफा जिस तरीके से दिया गया है गवर्नर का, उसके ऊपर एतराज़ आ गया है। ये जिस तरह आपने अभी गवर्नर का वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, आप एक नए वज़ीर आला मुंतखब कराना चाहते हैं, तो क्या 2 वज़ीर आला होंगे हमारे? तो हमें इस सारे प्रोसेस के ऊपर एतबार नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से वॉकआउट करते हैं। अच्छा, वो जब बात शुरू की तो हुआ ये कि लोगों ने, जो वहां पे कारकुनान थे, उन्होंने नारेबाजी की और शेम शेम, जब उन्होंने बात की कि गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो शेम शेम के नारे और बड़ा शोर हुआ। अच्छा, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति जो है वो भरम भी हुआ, उन्होंने कहा कि अब अगर कोई शोर करेगा, क्योंकि मुझे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करने थे, बाद में मैं खुद आपको कहूंगा कि आप नारे लगाएं और मैं आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें और आपको किसी ने बात नहीं करनी। अच्छा, हुआ ये कि खामोश हो गए लोग। उसके बाद जब उन्होंने वॉकआउट का हवाला दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं, लोगों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जब हमें ये सामने एक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है, जब ये मुंतखब हुए थे उस वक्त ये इनके नारे लगा रहे थे, आज वो इनके नारे नहीं लगा रहे, आज वो उनके नारे लगा रहे हैं। तो फिर दोनों के नारे लगे। वो जब लोगों ने ये सुना, बाबर सलीम स्वाति की भरमी के बावजूद, वो जो चार्ज क्राउड था या वो जो कारकुनान थे, वो दोबारा से चार्ज हो गए और उन्होंने फिर कहा कि अली अमीन के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। जब अली अमीन के हक में नारे लगने शुरू हुए तो सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला बनने हैं, उन्होंने वो नारे लगवाए। उन्होंने कहा और नारे लगाओ, अली अमीन के हक में हाँ। और नारे लगाओ, और फिर और नारे लगे। अच्छा, इस पे बाबर सलीम स्वाति भी थोड़ा सा, उन्होंने फिर गुस्सा नहीं किया, हालांकि उन्होंने कह चुके थे कि नारा लगेगा तो मैं बाहर निकाल लूंगा। अच्छा, ये प्रोसेस हुआ, उन्होंने कहा जी हम बाइकआउट करते हैं। वो बाइकआउट करके वो वहां से चले गए। लोगों ने फिर की नारेबाजी की और उसके बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हो गया। मैं जो चीज वसीम मलिक साहब जो मैंने देखी वहां पे, जो गैलरी में खचाखच भरी हुई गैलरी थी, 2 गैलरीज हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, एक मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे है और एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो गैलरीज थी, गैलरीज के बाहर भी लोग खड़े थे। जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गैलरी थी उसमें सीटें भरी थी, पीछे जो थोड़ी सी जगह थी वहां भी लोग खड़े थे। अच्छा, कौन लोग खड़े थे जी? वो सब जिनसे ज़ाहिर हमारी भी वहां से इंटरेक्शन हो रही थी, वो सब सुहेल आफरीदी के, आईएसएफ के दौर के, सुहेल आफरीदी के यूथ विंग के दौर के और कारकुनान, आम लोग। और मैं उस वक्त भी वसीम मलिक साहब को यही कह रहा था कि ये इन्हीं लोगों में से एक वज़ीर आला बन गया है। जी हाँ, वो कभी ऐसे बैठा हुआ करता था और आज वो वज़ीर आला बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों में ये भी होप एक लग रही थी कि भाई अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकता है तो हो सकता है कि अगर हम भी इस पार्टी के अंदर मेहनत करेंगे, जिसका उन्होंने अपनी तकरीर में भी बात की, तो हम भी वज़ीर आला बन सकते हैं। खैर, वो प्रोसेस शुरू हुआ। देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत उस तरह से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल एक खासा है कि आईएसएफ की उनकी जो क़यादत थी, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने मेंबरान असम्बली, कितने वज़रा, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अब इवन के सूबाई वजारत आला का उम्मीदवार दिया। तो पाकिस्तान जैसी जमहूरियत में और पाकिस्तान में सियासी जमातों की मौजूदगी में, एक ऐसी जमहूरियत में आज एक ऐसा शख्स खड़ा था जो पहली मरतबा, उनके हल्के के कुछ लोग थे वो हमें बता रहे थे कि इनके पास इंतखाब लड़ने के पैसे नहीं थे, चंदा डाला गया, वो सारी कहानियां बता रहे थे। फिर उनके ज़माना तालिब इल्मी का कोई दोस्त मिला, कोई उनका आईएसएफ का कोई दोस्त मिला, कोई पड़ोसी मिला, तो वो उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो बहरहाल एक जमहूरियत के लिए अगेन मसला फिर वही कि वो कारकुन, हम उनकी डिबेट से वो मतलब ये अपनाइयत और फिर देखिए इमरान खान ने एक ही इकदाम से क्या क्या कुछ हासिल किया। आप जरा इसी एक बात पर मेरे ख्याल में गुफ्तगू करें तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। सही बात है। उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि पहले शायद वर्कर जब निकले तो वो ये सोचता हो कि यार मैं सिर्फ मार खाने के लिए हूं। अब वो जब निकलेगा तो वो कहेगा कि ये प्रोसेस ही मेरा है, मैं उस सियासी जमात के लिए निकल रहा हूं कि कल को यहाँ पर मुझे भी मौका मिल सकता है, मैं वज़ीर आज़म भी बन सकता हूं। तो इसी वजह से आज मैं अगेन कह रहा हूं कि पीटीआई के जो लोग थे, अच्छा ये सिर्फ असेंबली की बात नहीं है,
आप अभी बाहर निकले, हाँ। कोई आए पेशावर क्या खैबर पख्तूनख्वा के किसी शख्स से बात करें, तो उसमें सिर्फ आखिर में इतना कहूंगा, वीडियो तवील हो रही है, हम फिर उसका दूसरा हिस्सा जो है वो जरूर गुफ्तगू करेंगे। बड़े लोगों को आज तकलीफ हुई, सुहेल आफरीदी बोला, सुहेल आफरीदी बोला ही नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बोल रही है। और आप सुहेल आफरीदी का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने बड़े मुहज्जब अंदाज में और बड़ी नबीतुल अंदाज में गुफ्तगू की है। आपके मुताबिक वो सारी रेड लाइन थी, लेकिन अब हम 8 फरवरी का मैंडेट इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर मिला जो आज सुहेल आफरीदी ने बातें की। लोग अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 इस्लामाबाद क्यों गए? इन्हीं बातों की वजूहात पे लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया। 8 फरवरी को वोट दिया। अब हमने कन्वेंशन मुख्तलिफ केपीके के डिवीजन में और पेशावर के जलसे और ये सब कवर किया था, तकरीबन पूरे केपी के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। सारी गुफ्तगू सुहेल आफरीदी वाली है, लहजा तल्ख है और अल्फाज का चुनाव ऐसा है तो जो हम यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी गुफ्तगू वो ये सारी थी पहले दिन वाली बात के अभी भी अगर कोई मिस एडवेंचर करने का सोच रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि ये पीटीआई वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, जो ये मुसलसल ये बात है। और इमरान खान ने अगर अब पहले तो उसके ऊपर ही चले, उसको एक तुरा इम्तियाज उसका है कि वो अवाम की नब्ज पे हाथ रखता है, इस बार उसने अवाम के दिल को अपने हाथ में कर दिया। अब उसमें आपकी कोताहियां हैं, इमरान खान की खूबियां हैं, रीजन जो मर्जी है, अब हकीकत यही है। सही है। अच्छा जी, फिर वो प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ, प्रोसेस। और स्पीकर ने बताया कि क्या तरीका होगा। जो 4 उम्मीदवार थे उसके अंदर सुहेल आफरीदी, सरदार शाहजहान यूसुफ मुस्लिम लीग नून से थे, पीपल्स पार्टी के एक रजमक साहब थे, उनका नाम अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माजरत चाहता हूँ, और जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान थे। तो 4 लॉबीज के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सुहेल आफरीदी के हक में जो वोटर्स हैं, क्योंकि ये शो ऑफ हैंड्स होता है, तो वो लोग लॉबी ए में चले जाएं, बाकियों को लॉबी बी, लॉबी सी, क्योंकि वो थे भी नहीं, अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। तो वहां पीटीआई के जितने भी एमपीएस थे, वो 90 लोग थे, वो उठकर, स्पीकर भी उनमें शामिल थे, वो लॉबी ए में गए, वहां पे काउंटिंग हुई, वापस आए, और उसके बाद स्पीकर ने जो है वो अनाउंसमेंट की, और एक बड़ा तारीखी लम्हा था ये। देखें, ये वो जो लोगों की आंखों में चमक थी ना कि यार, और ये हिस्ट्री में शायद पहली दफा हो रहा था कि आम लोगों में से एक शख्स उनकी अपनाइयत का एहसास ये बता रहा था कि वो वज़ीर आला मुंतखब हुआ। फिर ज़ाहिर लोग उनको मुबारकबादें दी, और वो फिर उसके बाद उन्होंने स्पीच की, बड़ी तवील उनकी स्पीच थी, उसके अंदर 2-3 हिस्से थे उस स्पीच के, और वो हम तफसील से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये मामला है, और ये जो उनकी तकरीर है, इसके अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद सूरत हाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या सूरत हाल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रद्द-ए-अमल, वो सारी चीज़ें हम एक कंप्लीट वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा उस वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।